हेलो गाइस। आज के आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे जो कि आपके पीटी में बहुत काम में आएंगी। साथ ही साथ ये आपके जो मेंस में भी, अगर आप इन 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 तो सभी स्कीम को आप अपने क्वेश्चन आंसर में भी इनको लिख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। लेट मी ऐड वन पेज। यस गाइस। सो गाइस, क्या है, सबसे पहले जो हमारी आज स्कीम है वो है आपकी ये स्वामित्व स्कीम। गाइस, साथ साथ आप लोग उसके रनिंग रनिंग नोट्स भी बनाते आप रहिए, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद आपको करेगी। ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। सो गाइस, ये जो आपकी ये स्कीम है, इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम। सेंट्रल स्कीम का गाइस मतलब ये है कि इसको सेंटर ही इसको इन्फोर्स इसको करवा रही है। एंड गाइस, ये जो मिनिस्ट्री आती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, MPR, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके गाइस, एंड क्या यहाँ पे खास बात इसकी ये है कि ये आपकी ओनली एंड ओनली फॉर दी रूरल एरियाज़ के लिए गाइस ये है। इट इज़ ओनली फॉर रूरल एरिया। ये तो गाइस का थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ओनली फॉर रूरल एरियाज़। सो नाउ गाइस, क्या है इसमें, तो आपको गाइस पता होगा कि जो अपने गांव की जो हालत है वो तो काफ़ी अच्छी अभी नहीं है। अगर तो हम लोग अपने, जैसे पहले अपना एक पेज ऐड कर लो। यस गाइस, जो अपने यहाँ पे रूरल की जो बात है, गांव की जो हालत है, सो गाइस वहाँ पे आप जानते कितना मिस मैनेजमेंट है गाइस। सो गाइस, तो वहाँ पे ना जो लैंड है, लैंड की एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन गाइस नहीं है। सो गाइस, ये जो आपकी ये स्कीम है स्वामित्व स्कीम, इसको गाइस जो आपके गांव के हैं लोग, वो लोग इसको रजिस्टर अपना इसमें रजिस्टर करवा तो सकते हैं, और तो साथ ही साथ उनका एक रिकॉर्ड भी बन वो जाएगा कि उनकी ज़मीन कितनी है। और फिर गाइस वो एक सरकारी रिकॉर्ड में फिर उनका नाम वहाँ पे चढ़ जाएगा। फॉर एन जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे कि वहाँ गांव में 10 है लोग, 10 के 10 लोगों ने स्वामित्व में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सो गाइस, फिर क्या हुआ, ये जो कंप्लीट ज़मीन है, तो ज़मीन में आपके ये आपका हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये फिर आपका गया सी का, ये फिर हो गया डी का। तो सो गाइस, ज़मीन का डिजिटलाइजेशन से, विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, ज़मीन का बंटवारा फिर होगा, और ये तो बिल्कुल लीगल तरीके से ज़मीन का बंटवारा ये होगा। सो गाइस, इससे फिर क्या वो होगा, जो अपने गांव के लोग, विलेज के लोग, उनको फिर उनके पास एक डिजिटल उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि जैसे ये इनका सर्टिफिकेट है, यहाँ पे तो है इनका नाम, यहाँ पे इनका होगा ये फादर्स नेम, फिर यहाँ पे आपका वो होगा ये ज़मीन की डायमेंशंस की जो आपकी जो ये लीगल ज़मीन है, कितने बाई कितने की है ज़मीन। सो गाइस,
इसके तो फिर गाइस बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके आज हम लोग बेनिफिट्स की अगर हम लोग करें, सबसे तो भाई फ़ायदा तो भाई यही है दैट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैन मेक बेटर पॉलिसी। जब तो ये गवर्नमेंट को पता वो होगा कि ज़मीन कितने बाई कितने की है, कितने तो यहाँ पर लोग हैं, कितनों की यहाँ ज़मीन है। सो गाइस, तो फिर ये सरकार भी बेहतर प्लान बना सकती है। सेकंड तो गाइस ये है कि जो अपने फार्मर्स हैं, जे लोग प्लान के बदले बैंक से लोन लोन भी ले सकते हैं। लोन का लोन फॉरेन लोन आपका ये होगा, फार्म का होगा ये लोन, या फिर तो अपना कोई छोटा सा कोई बिजनेस आपका भी अगर आप स्टार्ट करना वो चाहते हैं गांव के लेवल का, फॉरेन MSME अगर आप स्टार्ट करना वो चाहते हैं तो तब भी आपको यहाँ पे स्मॉल लोन वो आपको गवर्नमेंट दे सकती है। सो गाइस, इसमें तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी यार वो रखने। सबसे पहला ये है कि ये एक सेंटर की सेंटर जस्ट मिनट गाइस, ये को रखना यार गाइस यार कि ये एक सेंटर की स्कीम्स है। दूसरा ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आती है। तीसरा ये प्रोवाइड दी लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल ओनली। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा दैट ये ओनली रूरल के लिए ये स्कीम है, ओनली फॉर रूरल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग फिर अपनी स्कीम पे आते हैं। नेक्स्ट अपनी स्कीम है गाइस जो तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA। सो गाइस, यहाँ क्या है गाइस, इसको तो हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे नहीं, पहले हम लोग ये जान लें कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो फिर आपको आसानी होगी। ये गाइस आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड PDS। ये तो गाइस एक ही है नाम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। एक ही जो है, काफ़ी इसका लंबा चौड़ा नाम है। तो गाइस आप ना इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते, दैट इज MCAFPDS। ये गाइस PDS। सो गाइस, इसका तो गाइस एक ही इसका काम है ये स्कीम का, टू ऐड वन पेज। ये जो आपका स्कीम का है NFSA, इसका गाइस एक काम है टू गिव फूड ग्रेन्स। गाइस मेरा ये मार्कर थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो गाइस तो मैं साथ में आपको डिक्टेट भी कर रहा हूँ, तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। टू गिव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट। ये है तो गाइस का मेन मोटिव
कि आप ना सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स दोगे। और ये गाइस इसका इसका एक ये भी है गाइस दैट दिस स्कीम इज अ बेस्ड ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का ये काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो आपके बेनिफिशरीज है उसको उसको तो बताने का काम करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ये यूपी का स्टेट वो हो गया, ये आपका एमपी का स्टेट ये हो गया। जिनको भी ये राशन दिया वो जाएगा तो उनको रजिस्टर कराने का काम तो आपकी करती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके फिर बाद भारत सरकार उनको फिर राशन प्रोवाइड करती है। फॉरेन जस्ट एग्जाम्पल, एक ये कोई एक्स वाई जेड है और तो ये आपकी हैं यूपी की यूपी की आपकी ये बात ये हो रही है। सो गाइस जिनको भी ये राशन तो प्रोवाइड ये करना है तो ये आपकी यूपी गवर्नमेंट उनको पहले करेगी रजिस्टर यूपी गवर्नमेंट। उसके फिर बाद सेंटर फिर यूपी गवर्नमेंट को देगा राशन। उसके बाद फिर यूपी गवर्नमेंट फिर इनको फिर देगा राशन। अब आपको गाइस ये बात क्लियर ये हुई है कैसे ये एक फेडरलिज्म का एक अच्छा एक एग्जाम्पल है। सो गाइस इसके तो गाइस दो हैं कैटेगरीज NFSS है। इसके तो गाइस दो है आपकी कैटेगरीज। एक है एक आपकी आती है अंत्योदय अन्न योजना। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी में डायरेक्ट उसमें सवाल इसमें आ सकता है। और गाइस ये तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है ड्यू टू ऑफ लॉकडाउन। सो गाइस इसके तो तहत ये तो आपकी फर्स्ट है कैटेगरी। इसके तो तहत भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 किलो फूड ग्रेन्स आपको देती है पर फैमिली पर मंथ। गाइस पर फैमिली 35 किलो पर फैमिली पर मंथ। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना। सेकंड तो आपकी जो गाइस है वो है आपकी है, यहाँ मैं सेकंड लिखता हूँ, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। यहाँ पे गाइस 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। ये गाइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड पर पर्सन है 5 kg का फूड
grains for the per month and guys जो ये आपका यहाँ पे जो आपका ये है अंत्योदय अन्न योजना के तहत यहाँ पे आपका है 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ। गाइज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ये तो गाइज आपके डायरेक्ट पीटी में गाइज इसका सवाल डायरेक्ट इसका तो हो सकता है पीटी में कि आपको ये कुछ एक दो लाइनें आपको देंगे और तो फिर ये सवाल ये आएगा कि इन तो सभी में से कौन सा है सही कौन सा गलत। सो गाइज इसको आप अच्छे से आप पढ़िएगा। ओके गाइज, नाउ गाइज अब तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट स्कीम वो करेंगे डिस्कस, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गाइस ये जो आपकी ये स्कीम ये आपकी जो स्कीम है पूरी NFSA के ऊपर है ये आधारित। दोनों को आपको एक साथ ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो आपकी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें तो गाइस क्या है, जितने भी NFSA के बेनिफिशरीज थे उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री का राशन दिया जाएगा। फ्री। एंड गाइस यहाँ पे आपका था यहाँ पे तो आपका था सबसे गाइस अंडर दी गाइस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको यहाँ सब्सिडाइज रेट पे दिया वो जाएगा। NFSA को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो ये आपका था अंत्योदय अन्न योजना। इसमें गाइस आपके 35 kg के फूड पर फैमिली को पर मंथ दिया हो जाएगा। और गाइस दूसरा तो आपका था प्रायोरिटी हाउस होल्ड 5 kg ऑफ फूड पर पर्सन पर मंथ। और तो गाइस जो आपका ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें तो गाइस जो आपके NFSA के जो बेनिफिशरीज हैं इसमें इनको 5 kg का राशन दिया हो जाएगा कंप्लीटली फ्री। सो गाइस अब आपको डिफरेंस पता वो चला NFSA में एनडी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड देन हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, कैसे तो ये एक वो तो दूसरे से कनेक्टेड है ये। सो गाइस यहाँ पे गाइस आपको 5 kg फूड ग्रेन्स एंड 1 kg पल्स भी दी हो जाएगी दाल फ्री गाइस। फ्री मतलब आपको ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंस वो आए समझ में। नेक्स्ट गाइस ये है कि ये जो आपकी है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पीडीएस। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस जो आपकी है स्कीम है वो आपकी गाइस एक स्कीम तो गाइस ये नहीं है, बल्कि गाइस ये एक टॉपिक है। आपने तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि अभी यार एक चाइना का एक रॉकेट है गाइस, ये जो आपका है साइंस एंड टेक का है। ओके गाइस, यहाँ पे गाइस आपने जो देखा वो होगा कि अभी एक चाइना का रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B, वो अभी हाल समुद्र में गिरा है। सो गाइज इट इज़ अ वेरी डेंजरस कि तो अगर ये बाई चांस किसी समुद्र की जगह अगर ये किसी आइसलैंड या फिर किसी कॉन्टिनेंट पे गिरता, सो गाइज इट्स अ वेरी डेंजरस। इसने फिर गाइज एक दुनिया में एक नई डिबेट स्टार्ट कर दी है, दैट इज द स्पेस जंक। सो गाइज स्पेस जंक गाइज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अपनी ये पृथ्वी जो है उसका एक ऑर्बिट, तो गाइज सभी देशों ने अपने यहाँ पे सैटेलाइट बना के रखी हैं, और गाइज यहाँ तो बहुत तो सारी वो सैटेलाइट हैं जो आप फंक्शनल नहीं है, वो एक तो टाइप की वेस्ट हैं, उनको तो भाई तो आप लोग कहते हैं स्पेस जंक। सो गाइज यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसके जो स्पेस जंक को हम लोग ख़त्म कैसे करें, क्योंकि तो गाइस अगर तो ये ऐसा वेस्ट अगर ऐसे बढ़ता वो गया, सो देन इट विल देन वेरी डेंजरस। सो गाइस यहाँ पे कुछ हम लोग इसके पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस। सबसे गाइस पहला सॉल्यूशन ये है कि ब्लास्ट दी ओल्ड एंड दी नॉन फंक्शनल सैटेलाइट। जितनी भी आपकी वो सैटेलाइट हैं पुरानी या फिर जो काम नहीं करती, उनको तो आप गाइस ब्लास्ट अप कर दे इन दी वेरी स्मॉल पार्ट्स, काफ़ी तो उनके छोटे छोटे हिस्से में वो तोड़ दें, ताकि गाइस जब वो ज़मीन के ऊपर जब वो आए पृथ्वी की तरफ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो गाइस वहीं पे पूरी जलकर ख़त्म हो जाए। सेकेंड गाइस का है पॉइंट है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब कि कुछ तो सैटेलाइट को अपने भेजा, जब उसका तो गाइस वर्क जब उसका ख़त्म वो हो जाए, खुद ही वो ब्लास्ट हो जाए। थर्ड गाइस ये कि अभी यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी
एक बहुत बड़ी मिसाइल भेजने वाला है जिसका फिर नाम है क्लियर क्लियर स्पेस। वो गाइस 2025 तक कुछ वो कर रहा है प्लानिंग की उसको भेजने की, ताकि वो जितना भी वेस्ट है जंक है उसको सबको ख़त्म वो कर दे। फोर्थ गाइस जो अपनी जापान है, जापान तो गाइस बहुत ही ज़्यादा एक अलग देश, वो ना वुडन वुडन सैटेलाइट भेजने की सोच रहा है। पांचवा जो अपना है वो अपना है हम लोग तो अगर चाहें कोई इतना बड़ा सा रोबोट भी हम लोग सकते हैं टू टू डिस्ट्रॉय दी जंक सैटेलाइट। गाइस ये था पूरा टॉपिक, और तो गाइस ये था इसका सॉल्यूशन। नाउ गाइस यहाँ पे एक और आपकी ट्रिटी यहाँ पे आती है जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रिटी। नाइनटीन 1967 गाइस, इसके अंदर क्या है, इंडिया इसका मेंबर है गाइस। ओके, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, इंडिया इसका मेंबर है। ये गाइस कुछ बातें कुछ बताता है। सबसे तो पहली गाइस ये है कि आप ना स्पेस में कोई भी वेपन आप नहीं कभी भेजेंगे। दूसरा, आप ना कभी स्पेस को मिलिटाइजेशन के लिए काम में कभी नहीं लाएंगे। तीसरा गाइस कि आप ना कभी जो आपकी ये है मार्स या मून के जो अपनी बॉडी है उनके तो आप ऊपर कभी भी आप हथियार आप वेपन आप कभी नहीं भेजेंगे। ये तो कैसे कुछ 3 उसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद आपको होने वो तो चाहिए। साथ ही साथ ये भी है कि इंडिया इसका मेंबर है ट्रीटी का। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर वो किए आपके 3 आपके हम लोगों ने किए कवर गवर्नमेंट की स्कीम्स, 3 आपकी गवर्नमेंट की आपकी एक स्कीम। चौथी हमने एक टॉपिक वो किया कवर साइंस एंड टेक का। 4 तो गाइस में हम लोगों ने ये जो करंट के जो चल रहे हैं इवेंट कर दिया उनको कवर। होपिंग दैट you will getting some knowledge from this lecture. Okay guys, bye.